all my awesome biohackers. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So ये एक ऐसा टॉपिक था जो आप लोग पता नहीं क्यों बहुत टाइम से बहुत परेशान थे कि भाई नोट मेकिंग कैसे करें मैम, 8 महीने बचे हैं एंड आई नो ऑल ऑफ यू गाइज आर पैनिकिंग। 8 महीने बचे हैं, यस हमने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। पिछले वीडियो में मैंने इस चीज के बारे में बात की कि अब जो हमारा ये 9 महीने बचे थे अगस्त में, अब बचे हैं 8 महीने सितंबर से। तो ये 8 महीने जो बचे हैं इसमें हम क्या करें, कैसे करें, हमें उसमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमने PYQ भी करने हैं, हमने उसमें रिवीजन भी करना है, हमें उसमें मॉक भी देना है। तो आखिर ये सारी चीजें हम कैसे करें इतने कम समय में, प्लस उसके साथ साथ आप कह रही हैं कि नोट मेकिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट मेकिंग हम कैसे करें। तो बेटा जी पहले तो लंबी सी सांस लो, सब्र रखो, एक एक करके सारे पॉइंट्स आज सीधी बात, नो बकवास तरीके से एंड तक वीडियो को देखो, चाहिए तो 2x स्पीड पर देखो और समझो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। व्हेन आई से कि नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। तो देखो, एक तो होता है कि आप क्लास के समय कैसे कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा सेल्फ स्टडी। दोनों टाइम पे आपका नोट मेकिंग होना चाहिए। अब कैसे करना है एक एक स्टेप मैं बताऊंगी, बट उससे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस तो मार्क कर ही दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और उसके साथ साथ ऑनेस्टली मुझे बताना, ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, कि क्या आप सच में रेडी हो। यस ये जो मैं बताने वाली हूं अभी इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू। अब बहुत जन को लगता है कि नोट मेकिंग से टाइम वेस्ट होता है, बट द वे आई एम आस्किंग यू टू मेक योर नोट्स, द वे आई एम आस्किंग यू, आई एम गिविंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू द नोट मेकिंग इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। बट पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं वो करने के लिए, हर चीज सुनने के लिए? यस और क्या आप रेडी हैं आपके नीट प्रिपरेशन में ट्रांजिशन लाने के लिए इस तरीके से कि यस कंफर्म तरीके से हमें जो है सारी चीजें याद हो जाएंगी एंड वी आर प्रिपेयर्ड। यस तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आप रेडी हैं नीट 2025 के लिए? यस क्या आप रेडी हैं? अगर हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए रेडी हैं। यस रेडी है ना, जोश दिखना चाहिए। यस पहले रेडी हो जाओ फिर शुरू करते हैं। तो देखो मान लिया मैंने 8 महीने बचे हैं, 8 महीने भी नहीं भाई, हमें दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये मत सोच कर 8 महीने नहीं, 8 नहीं है, दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। जैन एंड फेब में आपका रिवीजन नंबर 2 होना चाहिए पूरे सिलेबस का। यस मार्च में आपका रिवीजन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। फिर आएगा आपका मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में आपने सिर्फ देना है मॉक, मॉक 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 मॉक, सिर्फ मॉक देना है और रिवीजन करना है, मॉक देना है, रिवीजन करना है, बस उससे अलावा कुछ नहीं। तो एक एक स्टेप में स्टेप वाइज बताऊंगी आपने क्या करना है। तो ये जो 8 महीने बचे हैं इसमें आप कैसे दिसंबर से पहले तक, क्योंकि दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो दिसंबर से पहले तक आप अपने नोट्स को कैसे रेडी रख सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इन आवर सेशन। पहले अटेंड करते समय, लाइव क्लास अटेंड करते समय आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, व्हाइल अटेंडिंग लाइव क्लासेस आप अपना एक नोटबुक साथ में रखिएगा, एनसीईआरटी भी ओपन रखिए, एक नोटबुक भी रखिए और सामने मोबाइल रखिए जहां पर आप सेशन अटेंड कर रहे हो। पहले तो आप आदत डालिए कि लिखने से ज्यादा आप सुनने पे ज्यादा ध्यान दें। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसको पढ़ना नहीं बोलते, वो जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो वो समझने के लिए आते हो कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप समझ रहे हो, तो वहां पर सिर्फ आप एक्टिव लिसनिंग पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे सुन के जितना ज्यादा ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम नोट्स बनाने का टिप देने वाली थी, सुनने बोल रही है। यस सुनते सुनते नोट्स कैसे बनाना है वो सुनो। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल लेआउट समझो, हमेशा अपने नोट्स को स्ट्रक्चरल लेआउट के फॉर्मेट में अलग अलग जो भी आप कंफर्टेबल हो, जैसे एक मेथड है 2 कॉलम मेथड, दिस वाज माय फेवरेट मेथड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई स्टिल यूज दिस मेथड इफ आई हैव टू नोट डाउन समथिंग। तो जैसे मैं अगर किसी मीटिंग में हो या कुछ है इंपॉर्टेंट है और मुझे या किसी सेमिनार में वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे नोट डाउन करना है, तो व्हाट आई डू इज आई यूज 2 कॉलम मेथड। नाउ व्हाट इज 2 कॉलम मेथड? जैसे आपका पेज है तो ये पेज जो है डिवाइडेड होगा 2 कॉलम में, कॉलम 1 कॉलम 2। अब आपको लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपका ये वाला जो कॉलम होगा ना, इसमें आप जो है सिर्फ मेन टॉपिक्स लिखेंगे, उसके पॉइंटर्स लिखेंगे, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे। हो सके जहां पे जरूरत है तो डेफिनेशन लिख दो या डायग्राम लिख दो, और
जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कॉलम में आपका क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, यानी आपका भरा हुआ साइड सेकंड कॉलम होगा, लेकिन फर्स्ट साइड में आपके सिर्फ मेन टॉपिक्स लिखे होंगे। जैसे मैंने एक माइक्रोब लिख दिया, एक माइक्रोब का नाम मैंने इस कॉलम में लिख दिया, और वो माइक्रोब क्या 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 करता है वो मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो सेकंड कॉलम भरा हुआ रहेगा। बट इससे होगा क्या कि मुझे जब रिवीजन करना होगा ना, तो मैं फटाक से क्विक मेन पॉइंट्स जो है राइट कॉलम से देख के फटाफट रिवाइज कर सकती हूँ। और अगर किसी का थियोरी में रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे सेकंड कॉलम पे जाकर थियोरी पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्लास के समय पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके लिए इजी होगा। जैसे मैंने बताया कि यार इसका फंक्शन ना, ये वाला फंक्शन, चलो लेट्स टॉक अबाउट लैक्टोबैसिलाई, तो मैंने लैक्टोबैसिलाई, आपने लैक्टोबैसिलाई कॉलम 1 में लिख दिया, और फिर कॉलम 2 में आप उसके बारे में लिखते जा रहे हो, ठीक है। ऐसे आप क्विकली सिर्फ पॉइंटर्स बना सकते हो। अब आप बोलोगे पूरी थ्योरी कैसे लिखे, तो पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, हमेशा नोट्स बनाने का अपना एक पैटर्न बना लो, अपने सिंबल्स, अपने एब्रिविएशंस। आप पूरी दुनिया के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो, आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो, तो अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो उस भाषा में बनाओ जो आपको समझ में आता है। जैसे मुझे रिएक्शन नहीं लिखना भाई, मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को आरएक्शन लिखना है, मेरे को ऐसे कर दूंगी मुझे समझ जाएगा अच्छा मैंने रिएक्शन लिखा है। यस, मैं एरोस, मुझे ये नहीं देखना है दिस गेट्स इनटू दिस, मुझे ये सब नहीं लिखना। मैं अगर सिंपली लिखूं अच्छा ट्रकिया है तो ये ट्रकिया जो है फर्दर बनाएगा ब्रोंकाई, तो मैंने एरो यूज कर लिया। एरो यूज करने से मेरा टाइम बचेगा, मैंने सिर्फ मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बना रहा है कि नहीं। यस, इस तरीके से क्या बोलते हैं, हमारे ब्रैकेट्स का यूज करो, एरोस का यूज करो, सिंबल्स का यूज करो, एब्रिविएशंस का यूज करो, ताकि कम समय लगे आपको चीजें नोट डाउन करने में। और अपने यार घिसो ना, मस्त घिसो, कोई जरूरत नहीं कोई डेकोरेट, प्लीज ये स्पेशली लड़कियां ये गलती करती है, डेकोरेट करना बंद करो भाई। नोट्स अपने लिए बना रहे हो, लिखो उसको ऐसे, बस हाँ बस ऐसे लिखो कि आपको समझ में आए। खुद को से पता चला दूसरे दिन अरे ये क्या चिड़िया का टांग लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाय चांस मान लो कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मेरा लेक्चर सुनते सुनते आपको फटाक से कोई क्वेश्चन आ गया दिमाग में, ठीक है, ये मैम ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, क्यों, मतलब आपने बोला राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होता है, ऐसा क्यों। लेकिन उस टाइम पे आप पूछ नहीं, आप नोट्स बना रहे हो, है ना। मान लो आपको टाइप करने का टाइम नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ कि क्वेश्चन आया है आपके दिमाग में, उसका आंसर आपको नहीं मिला, उसको फटाक से वो क्वेश्चन को कहीं पर लिख लो, ठीक है, वो ऐसे करके क्वेश्चन करके लिख लो, एक पेज ऐसे रेडी रखो, वहां पर ऊपर लिख लो, या फिर आपका जो नोटबुक होता है इसमें आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, तो ये वाला जो एरिया होता है ना उसमें क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स लिख लो। अरे यार ये क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, नहीं क्लियर हुआ, लिख लो। कोई क्वेश्चन दिमाग में मत रखो, क्योंकि दिमाग में रहेगा ना, एक दिन दिमाग में रहेगा, आगे फिर आपको कभी वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। रिव्यू एंड रिवाइज, जैसे ही क्लास खत्म होती है कोशिश करिए कि मैं आपको हर क्लास के बाद टाइम देती हूँ, है ना, हर लाइव क्लास के बाद मैं आपको टाइम देती हूँ, तो वो लाइव क्लास के बाद या फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो उसके बाद रिव्यू करिए, उसको रिवाइज करिए उसी टाइम पर। जैसे ही क्लास आपकी देख के खत्म हुई अपने नोट्स को रिव्यू करिए, क्या है कितना टाइम लगेगा, अगर आप 1 घंटे का क्लास अटेंड करते हैं आपको बैरली 5 मिनट लगेगा सारे पॉइंट्स को रिव्यू करने में जो आपने क्लास के समय पे बनाए हैं, बेरली 5 मिनट। और अगर उसमें से आपको लगता है कि यार ये पॉइंट ना मेरे एनसीईआरटी के अंदर लिखी रहनी चाहिए, उसको उठाओ, एनसीईआरटी खोलो और लिख लो फटाक से। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू दैट। समझ में आया? यस। अब आते हैं सेल्फ स्टडी के टाइम पे कैसे करें। तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे हमेशा ध्यान दीजिए आपने कंडेंस नोट्स बनाने। कंडेंस नोट्स मतलब बुलेट्स के फॉर्म में, यस, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, मतलब नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसे देख के फटाक से समझ जाए एकदम। ये क्या बोलते हैं, पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। पैराग्राफ्स क्यों नहीं होने चाहिए, एनसीईआरटी है ना, फिर जब पैराग्राफ में ही पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ो, पैराग्राफ में नोट्स नहीं होने चाहिए, आपके नोट्स बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए, ठीक है ना। आपके पॉइंट कैसे होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने जो आपको नोट्स बनाकर दिखाए थे, यस ये मेरे नोट्स हैं, देखो ये मैंने नोट्स बनाए थे, ये कैसे 2 कॉलम में बनाए हैं, बट दिस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड वाला, बट ये देखो सारे पॉइंटर्स देखो कैसे बुलेट्स में, है ना। कितना फटाक से रिवीजन हो जाएगा अगर पैराग्राफ की जगह ऐसे बुलेट्स में लिखे हुए हैं, है ना। तो उस तरीके से आपने करना है, ओके। कलर्स का यूज करो ना। कलर्स तो आप लोग मुझे पता है कि बहुत हाईलाइट करते हो, बट हाईलाइट करते समय आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कैसे हाईलाइट करो। आप कलर कोड बना लो, जैसे कि मैंने मेन टॉपिक को ना मुझे ब्लू कलर करना है, ठीक है, तो जहां जहां मैं ब्लू देखूंगी मुझे पता है मेन टॉपिक है, मुझे जो है सब टॉपिक को अलग कलर से, जैसे कोई सब टॉपिक है तो मैंने येलो कलर यूज कर लिया हाईलाइट का, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने ग्रीन यूज कर लिया, कोई साइंटिस्ट का नेम है तो मैंने एकदम अलग कलर यूज किया। आपने देखा होगा मैं एनसीईआरटी हाईलाइट कराते समय भी वही करती हूँ। यस, एनसीईआरटी हाईलाइट करते समय पे भी मैं वही करती हूँ कि जो मेन जो जनरल पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट उसको मैंने येलो कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसको ग्रीन कर देती हूँ, कोई पीवाईक्यू दिखता है मुझे तो ग्रीन कर देती हूँ, है ना।
तो आपने देखा होगा ये चीज। फिर जैसे देखो यहाँ पर टॉपिक्स, अब मैंने ब्लू किए तो मुझे पता है कि ये पैराग्राफ में मैंने एरिथ्रोसाइट्स की बात की है, ये पैराग्राफ में मैंने ल्यूकोसाइट्स की बात की है ना। तो वो आपने भी उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर कोई साइंटिस्ट का तो नाम नहीं है, वरना साइंटिस्ट का नाम होता तो जैसे मैं यूजुअली व्हाट आई डू, आई यूज पर्पल कलर साइंटिस्ट का नाम को देखने के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा जहां जहां पर्पल होगा मुझे पता है कि वो साइंटिस्ट का नाम होगा। आई कैन शो यू वन एग्जाम्पल, जैसे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन खोल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ इस डायग्राम को स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। अरे अपने एनसीईआरटी को देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। बट जैसे ही देखो मैंने पर्पल देखा, मैंने पर्पल देखा, क्या मैंने उसको खोल के देखा, क्या उसको जूम किया, नहीं, मुझे सिर्फ ये पेज मैंने टर्न किया और मुझे पर्पल दिख गया, तो मैं पर्पल जूम कर, अच्छा इधर साइंटिस्ट का नाम है थॉमस माल्टस, अच्छा इधर भी पर्पल है, अच्छा यहाँ पर ह्यूगो द व्राइस, समझ में। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज योर कलर कोड, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कोड आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, एंड इट शुड बी स्पेसिफिक, ताकि इजी हो। स्पेशली साइंटिस्ट का नाम, डेट, ये सब के लिए आप कलर कोड अलग रखें ताकि आपको पता रहे। पेज स्क्रॉल करते समय अरे ये देखो साइंटिस्ट का नाम, अरे ये देखो साइंटिस्ट का नाम, सब अगर एक ही कलर से करोगे तो कैसे समझेगा, फिर तो पूरा रंग बिरंगा हो गया, होली नहीं खेलना है हमने। स्पेसिफिक रखो कलर कोड, ठीक है। माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करो हर टॉपिक के लिए। जैसे यहाँ पर भी मैंने जैसे सर्कुलेशन आप लोग को पढ़ाया, एनसीईआरटी हाईलाइट किया है ना, तो उसके बीच में जब एक टॉपिक आया हमारा, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ब्लैंक स्क्रीन में पढ़ा दिया है ना। आप लोग भी वही करो, आप लोग भी एक पेज लो, उस पे लिखो। अगर आपके एनसीईआरटी में फिट नहीं हो पा रहा, अगर आप माइंड मैप बनाना चाहते हो, बनाओ और उसको स्टेपल कर दो उसी पेज के इधर जिस टॉपिक का, या तो लेक्चर बोल रहे हो, चैप्टर के एंड में स्टेपल कर दो, कहीं पे भी, व्हिचएवर वे यू कंफर्टेबल। अगर वो माइंड मैप स्टिकी नोट में फिट हो रहा है, स्टिकी नोट में डाल दो, whatever way, but try to keep everything in your NCERT only, because at the end आपको NCERT ही पढ़ना है। 10 बुक रखोगे तो आप लोग को इतना पैनिक होगा ना कि अरे मैं तो ये बुक पढ़ रहा हूँ, फिर कोई बोलेगा तूने NCERT कितने बार पढ़ा, आपको दिमाग में आएगा यार मैं तो बुक पढ़ रहा था, मैंने NCERT तो पढ़ा ही नहीं। That should not happen. Keep all your notes in your NCERT only. Compile. ये भी जो नोट बना रहे हो आप लोग लाइव क्लासेस के टाइम पे भी जो नोट बना रहे हो, रिव्यू एंड रिवाइज के टाइम पे जो जो पॉइंट आपको लगता है कि ये मेरे एनसीईआरटी के अंदर जाना चाहिए, लिख दो फटाक से। इसका यूज बाद में हो ना हो, वो नोट्स आपके एनसीईआरटी के अंदर कंपाइल हो जाने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा, और जहां आपको लग रहा है कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ना बहुत पूछा जा रहा है, उसको एनसीईआरटी में कहीं पे तो स्टिकी नोट के फॉर्म में डाल दो कि भाई ये ना मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, बार बार आ रहे हैं और मेरे से मिस्टेक हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ना मेरे से गलत तो हो जा रहा है क्वेश्चन, तो मैंने लिख दिया। जैसे मैं क्लास के टाइम पे आपको लिखाती हूँ ना, ये वाला पॉइंट PYQ है। जैसे सर्कुलेशन कराते समय जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, है ना, तो मैंने ये ग्रीन में मार्क कर दिया कि भाई ये लैक्टेल्स के बारे में ना पूछा जाता है, इट्स अ PYQ, कि लैक्टेल्स आता है, तो वहां पर आप लिख दो कि अच्छा ये PYQ है। या फिर बेस्ट है आप अलग से जो जो क्वेश्चंस आपके मिस्टेक हो रहे हैं उसका अलग से आप मेंटेन करके रखो, ठीक है ना। वीकली रिव्यू करो, वीकली रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे संडे जब क्लासेस नहीं होती, लाइव क्लासेस, उस दिन बैठो और आपने जो जो नोट्स बनाए हैं सबको रिव्यू करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना नोट्स बनाते रह जाओगे, भूल जाओगे, बनाओगे भूल जाओगे, फिर आपको लगेगा यार मेरा तो पूरा टाइम जो है उसमें ही जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइम। नोट्स बनाने में इतने व्यस्त मत हो जाओ कि आपका सेल्फ स्टडी गया भाड़ में। आपने पूरा टाइम, कुछ बच्चे होते हैं पूरा टाइम नोट्स ही बना रहे हैं, क्लास अटेंड करें नोट्स बना रहे हैं, क्लास अटेंड करें नोट्स बना रहे हैं, उनको लग रहा है कितनी पढ़ाई हो रही है, बट भाई जब तक रिवीजन नहीं करोगे, रिव्यू नहीं करोगे, वो नोट्स का कोई मतलब नहीं होगा, इट विल कंप्लीटली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो नोट्स क्या आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप के लिए बना रहे हो? नहीं ना, इसी साल क्लियर करना है ना, तो मेक श्योर करिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर ले कि अच्छा लाइव क्लास के टाइम पे तो लाइव क्लास वाला नोट्स बन रहा है, सेल्फ स्टडी में यहाँ पर मुझे जो है नोट मेकिंग के लिए मुझे यहाँ पर 2 घंटे निकालने हैं, और फिर उसके बाद मेरा जो 3 घंटा है यहाँ पर मैं फिजिक्स, केम, बायो जो भी आप पढ़ने वाले हो इसको दूंगी। तो प्रैक्टिस का आवर्स आपका अलग होना चाहिए, सेल्फ स्टडी में स्पेसिफिक आवर अलग होना चाहिए नोट मेकिंग के लिए। और जितना टाइम आपने डिसाइड किया कोशिश करो उतने ही टाइम में आप नोट मेकिंग करो। कंप्लीट नहीं होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें करो, बट वो टाइम स्पेसिफिक रखो। ऐसे टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा नोट्स बनाने में और नोट्स नहीं बन पाएंगे। एंड हमेशा कोशिश करना जब भी आप ये माइंड मैप, फ्लो चार्ट ये सब बनाते हो, लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है, डाउट्स क्लियर करवाओ, क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तब आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर कैसा है,
तब आपसे ज्यादा अच्छे से फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनेगा। पहले ही माइंड मैप और फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा। अपने को हर पॉइंट नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ वही पॉइंट चाहिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, दुनिया के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो, है ना, अपने ड्रॉप ईयर के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो, इसी साल के लिए बना रहे हो, तो इसी साल के हिसाब से बनाओ कि आपको तभी के तभी यूज हो जाए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल हो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। यस, बाकी बच्चों के साथ जरूर शेयर करना, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर कर देना। एंड फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसमें से आपको क्या क्या पॉइंट बेस्ट यूजफुल लगा जो अभी तक आपने किया नहीं था बट अब से आप करना चालू करोगे। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए बेटा जी कि आप अब से क्या करना चालू करेंगे और क्या आप पूरी तरह से रेडी हैं। ये रेडी हैं वाला मुझे दिखना चाहिए इन द चैट सेक्शन। जोश, जितने व्यूज हैं उतने कमेंट्स आपको दिखने चाहिए कि हाँ भाई ये रेडी है, मैं, है ना। यस, बस वो जोश रेडी रखो। और कोई टिप्स की जरूरत हो और कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो आई एम हियर फॉर यू गाइस। यस, कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन लेट मी नो, यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल काजल सिंह बायोलॉजी। इस पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो, कोई गाइडेंस की जरूरत हो, यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी ओवर देयर, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर लगा हो तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।